तो हेलो एवरीवन, आ गई हूँ फिर से एक न्यू ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, जल्दी जल्दी मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। मैंने छोटे छोटे से माइलस्टोन्स रखे हैं अपने अचीवमेंट के लिए, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जैसे मेरे चैनल को प्यार दिया है ऐसे देते रहो और 5000 सब्सक्राइबर्स प्लीज जल्दी से करा दो, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स बताते हैं कि 90% जनता जो है वो स्टोरीज तो सुनती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। तो प्लीज यार, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते यार, लाइक शेयर करने में भी कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। तो चलो फिर ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शीन है और वो बहुत ही अच्छी एक्टर होती है और उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा होता है। तभी उसका फियांसे सैंग हाथों में फ्लावर्स लेके आ जाता है और उसे घुटनों पर बैठ के प्रपोज कर देता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़ के रिंग पहना के उसे किस भी करता है। फिर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि शीन का फियांसे उसको खाई में पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल आता है। तभी वहाँ पे उसका फियांसे सैंग और उसकी गर्लफ्रेंड लीजा आ जाती है। फिर सैंग शीन से कहता है कि इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। फिर शीन लीजा को देखकर कहती है कि तुम तो मेरी सिस्टर हो ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं तुम्हारी सिस्टर होती ना तो तुम मेरे बारे में जरूर सोचती। तभी सैंग उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे सच में लव करती हो ना तो अपनी प्रॉपर्टी का सारा शेयर मुझे दे दो। इस दिन का मैंने काफी सालों से वेट किया है और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से बिल्कुल भी शेयर नहीं देती। सिर्फ इसी दिन के लिए मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करता रहा, लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। तभी लीजा कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसे तुम टेंशन मत लेना, बेफिक्र होकर जाना, तुम्हारी हर चीज का ध्यान मैं रखूंगी, तुम्हारे हस्बैंड का, तुम्हारी प्रॉपर्टीज का और उसके बाद मनी का भी। ये बोलकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और शीन को ऐसे ही छोड़कर वहां से वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शीन कहती है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, ये बोलकर वो आईज क्लोज कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन सो रही थी, तभी वो अपना पास वाला ड्रीम याद करने लग जाती है। इतने में सैंग आकर के उसे उठाता है तो शीन सोचती है कि क्या मेरा रिबॉर्न हो गया है। फिर वो उसे पुश करके वहां से भागने लगती है और भागते भागते वो गलती से एक रूम में घुस जाती है जो कि हमारे मेल लीड मिस्टर जांग का होता है और उसका हाथ पकड़ के उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे बचा लो। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और उसकी बॉडी को टच करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो वो उसे दूर हटा के कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। तो कहती है कि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो सोचती है कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का, इसलिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उसे किस करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो मिरर के आगे खड़ी होती है, उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा होता है। तभी वो सोचती है कि उन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तो मैं जल्दी ही लूंगी, इसलिए गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है, इस बार उन्हें छोड़ूंगी नहीं, बहुत ज्यादा हर्ट किया है उन लोगों ने मुझे। फिर वो मिस्टर जांग के पास आके उसे कहती है कि तुम रात को कंफर्टेबल तो थे ना। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि ऐसे क्यों पूछ रही हो। ये बोलकर वो उसे गोद में बिठा लेता है। तो शीन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मैरिज का सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो वो हंसते हुए कहता है कि मजाक मत करो। तो बोलती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो वो उसके हाथ से रबर निकाल के उसके बाल बांध देता है। शीन उसके कान में कहती है कि तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, मैं सीरियस हूँ, मैं बस सैंग से दूर जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा एक्साइटमेंट में बोल रही हो ये सब, जब सैंग तुम्हारा फियांसे है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तो कहती है क्या तुम ये सारी बातें भूल सकते हो। ये बोलकर जैसे ही वो जाने लगती है तभी जांग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तभी उसे अपना बचपन का सीन याद आता है जिसमें वो अपनी मॉम की फोटो देखकर रो रहा होता है। उसको रोते हुए देखकर शीन उसके पास आके कहती है कि रोना अच्छी बात नहीं होती है। ये बोलकर वो उसके गाल पे किस कर लेती है और बोलती है कि मॉम कहा करती थी किस करने से स्ट्रेस कम हो जाता है, तुम सैड मत हो। तभी वो उसके नेक पर फ्लावर का साइन देख लेता है। फिर हम प्रेजेंट के सीन में वापस आ जाते हैं जिसमें जांग शीन से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, वैसे मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तभी वो सोचता है आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन फेस पे मास्क लगा के और हाथ में डंडा लेके खड़ी थी और कहती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने पिछली बार मुझे बहुत हर्ट किया था। उसके बाद जैसे ही वो कॉल पे बात करते हुए आगे जा रहा था, शीन उसके पीछे पीछे आती है और मौका देख के उसे डंडे से मारने लगती है तो उसे पीट कर वहाँ से भागने लगती है। तभी जांग उसकी नेक पकड़कर कार में बिठा लेता है। तो वो उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है कि क्या हाल बना रखा है तुमने और तुम यहाँ पे क्या कर रही
रही हो। तो शीन अपनी कैप ठीक करके कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे घूमने आई थी। तो वो उसका कैप उतार के कहता है कि इस कैप में तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। ये बोलकर वो उसे नीचे फेंक देता है। उसके बाद जैसे ही कोई वहां से जा रहा होता है तभी शीन उसके लिप्स पे फिंगर रख के कहती है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो उसकी फिंगर हटा के कहता है कि मैं तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट के लिए लेने आया था, लेकिन अब काफी लेट हो गया है तो हम कल चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो दोनों मैरिज का सर्टिफिकेट ले आते हैं। तभी शीन कहती है कि मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दिलवा दोगे। तो वो उसकी कवर पकड़ के क्लोज करता है और कहता है कि अब तो तुम मेरी हो चुकी हो। ये बोलकर जांग जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी शीन उसके फेस पे सर्टिफिकेट लगा के स्माइल करती है। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बोलकर शीन उसके कोट में सर्टिफिकेट डाल के वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन सैंग के पास आती है और उसको टच करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि कल मुझ पे किसी ने अटैक किया था जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। तो वो उसे पकड़ के कहती है कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तो सैंग कहता है कि पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन था, मुंह पे मास्क लगा रखा था उसने। तो उसे टच करते हुए कहती है कि तुम्हें सीरियसली चोट आई है क्या। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ कि तुम मुझसे मिलने आई हो। तो शीन सोचती है कि मैं तो बहुत ही सैड हूँ क्योंकि तुम्हारा लक अच्छा था जो तुम बच गए। तभी शीन कहती है उससे कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मुझे बहुत हर्ट होता। तो वो बोलता है कि तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुख तो इस बात का है कि मैं लू फैमिली का सबसे यंग सन हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझे नहीं जानता है। तो शीन उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, बहुत ही जल्दी लू फैमिली तुम्हारी हो जाएगी और सभी लोग तुम्हें लू फैमिली के प्रेसिडेंट के नाम से जानेंगे। सैंग उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कितना अच्छे से सोचती हो, तुम सच में बहुत अच्छी हो, क्या तुम इन सब में मेरी हेल्प करोगी। तो शीन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो सैंग से कहती है कि मुझे भी जाना होगा, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर शीन वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जांग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। तो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जांग उसे कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो शीन कहती है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। तो जांग उसे बोलता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लग जाता है। फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। शीन उसके शोल्डर पे सर रख के सो रही होती है। तभी उसे पास वाला सीन याद आने लगता है जिसको देखकर वो डर जाती है और एकदम से उठ जाती है। तभी जांग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। तो कुछ बोलती नहीं है। तभी जांग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डोज की जरूरत है। ये बोलकर वो उसे पकड़कर ब्लैंकेट में उड़ा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन अपने फोन में लीजा और सैंग को साथ में देख लेती है। तभी वो अपना पास्ट वाला सीन याद करती है जिसमें वो सैंग के रूम में जाकर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा देती है। फिर हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है कि सैंग शीन को कॉल करके कहता है कि क्या हुआ, तुम आज घर क्यों नहीं आई हो। तो कहती है कि आज काम बहुत ज्यादा था ना, तो मैं यहीं पर सो गई थी। तो कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था ना कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। तो फोन स्पीकर पे रख के कहती है कि मैं इन सब के बारे में तुम्हें मिलकर बताऊंगी। तो सैंग कहता है कि तुम एक काम करो, ग्रैंडफादर का बर्थडे पार्टी आ रही है, तुम उसमें आ जाओ तो हम मिल लेंगे, बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जांग शीन को किस किए जा रहा था तो वो फोन को नीचे रख देती है। तभी सैंग कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी लू फैमिली का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, फिर क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी। तो शीन कहती है कि मैं समझ गई, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तो कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में अंदर आते हैं। तभी सैंग उनसे कहता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। तो शीन कहती है कि हम तो बस डोर पर मिल गए थे, इसे हम दोनों साथ में अंदर आ गए। तो सैंग कहता है कि अंदर चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो शीन कहती है कि तुम चलो, मैं भी आई। ये बोलकर वो सब लोग अंदर आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का काम मिस्टर जांग करेंगे। तो सैंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रोजेक्ट तो मैं करने वाला था। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम करने वाले थे लेकिन अब मिस्टर जांग करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से इसी ने पूरी कंपनी को संभाला है। तो मिस्टर जांग कहते हैं कि मैं आपका ट्रस्ट टूटने नहीं दूंगा। फिर शीन टेबल के नीचे से उसके पैरों को टच कर रही थी, तभी उसे वहां पर थोड़ा सा कफ होने लगता है। तो कहती है कि आराम से खाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। ये बोलकर वो उसे पानी देती है और जैसे ही वो दोबारा करने लगी थी तभी जांग उसका पैर पकड़ लेता है। फिर शीन वहां से उठ के चली जाती है, उसके पीछे मिस्टर जांग भी चला जाता है। उसके बाद दोनों रूम में आकर
लेकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी सैंग उससे कहता है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो वो कहती है कि मैं अपना मेकअप ठीक कर रही थी। तभी वहां पर जांग भी आ जाता है और ड्रिंक करके कहता है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। शीन वहीं पर बैठी रहती है और ड्रिंक करने लगती है। फिर वो जैसे ही अपने फोन में मैसेज देखती है, उसको देखकर वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और ड्रिंक उसके मुंह से बाहर आ जाती है। तो सैंग कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तो शीन कहती है कि मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे बहुत जल्दी जाना ही होगा। ये बोलकर वो भी जैसे ही जाने लगती है तो वो उसे रोककर उसका हाथ पकड़ कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। तो शीन कहती है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं। तभी शीन अपने ग्रैंडफादर को विश करती है और उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम एकदम करेक्ट टाइम पर आई हो, तुम्हारी और सैंग की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर लीजा को गुस्सा आता है। तभी वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को जल्दी ही मैरिज कर लेनी चाहिए, फिर नेक्स्ट ईयर मुझे ग्रैंडसन से खेलने को मिलेगा। तभी शीन सोचती है कि मुझे सब पता है, तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी का शेयर लेना चाहते हो, बस और कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें जल्दी इनकी मैरिज करवा देनी चाहिए और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, तो तुम सब लोगों के सामने अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दो। तभी शीन कहती है कि आप लोग जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तो जांग उसकी तरफ देख रहा था। तभी शीन कहती है कि मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो टेरेस पे आ जाती है। उसके बाद उसके पीछे लीजा भी आ जाती है और जैसे ही वो उसे पुश करने वाली थी तभी शीन टर्न होकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, अभी तुम नीचे गिर जाती। ये बोलकर शीन वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जांग और शीन रूम में आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी मिस्टर जांग उसे कहता है कि क्या जरूरत है एंगेजमेंट के लिए हाँ करने की। तो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तो जांग कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। फिर शीन बाहर आती है और सैंग उसे कहता है कि पार्टी शुरू होने वाली है, हमें जल्दी चलना चाहिए। तो शीन उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तो शीन कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हुई। बोलकर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग सबके सामने अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि आज ग्रैंडफादर का बर्थडे है और हम सबकी तरफ से ग्रैंडफादर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज मेरी और शीन की एंगेजमेंट है। ये बोलकर वो रिंग उठाकर घुटनों पे बैठ के उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एंगेजमेंट करोगी। तो शीन स्टेज पे आकर उससे माइक लेके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई एंगेजमेंट नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो सैंग कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो उसके गाल पे एक जोर से थप्पड़ जड़ती है। तभी लीजा उसके पास आकर कहती है कि तुम क्या कह रही हो, अपने फियांसे पे हाथ उठा रही हो, तुम्हें पता भी है तुमसे कितना प्यार करता है। तभी वो सैंग से कहती है क्या तुम ठीक हो। तो सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कैसी लड़की है ये, उसने इतने प्यार से प्रपोज किया और उसने उसको थप्पड़ मार दिया। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुमने क्या किया, उसको थप्पड़ क्यों मारा, आज तुमने सबके सामने हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। फिर लीजा भी कहने लगती है कि तुम्हें अपने फियांसे से माफी मांगनी चाहिए। शीन कहती है कि तो क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये बोलकर वो लीजा को जोर से थप्पड़ मारती है। तो वो उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तो शीन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरी कितने अच्छे से हेल्प कर रही हो और ये भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा मेरे फियांसे के साथ क्या रिलेशनशिप चल रहा है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी उसकी स्टेप मॉम कहने लगती हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो शीन कहती है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मेरे पास प्रूफ है। ये बोलकर वो सबको वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि आप लोग देख सकते हैं मेरा फियांसे और मेरी सिस्टर कैसे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ एंगेजमेंट कर सकती हूँ। तभी सैंग उसके पास आके कहता है कि ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे रूम में सीसीटीवी कैमरा फिट किया था। तो सैंग कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था जो तुमने मेरे रूम में सीसीटीवी कैमरा फिट किया, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तो दो। तो शीन कहती है क्या एक्सप्लेन करोगे, मुझे सामने सब कुछ एक्सप्लेन हो तो चुका है और फिर एक्सप्लेन करना चाहते हो कि लीजा ने तुम्हें सिड्यूस किया है। तो कहता है कि तुम सही कह रही हो, बिल्कुल इसी ने मुझे सिड्यूस किया था, ये मुझे अपनी जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे साफ साफ कह दिया था कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही लीजा कुछ बोलने वाली थी तभी वो उसे चुप कर देता है और कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि गलती तो सबसे होती है, प्लीज एक बार इन्हें चांस दे दो, सब कुछ भुला के इन दोनों को माफ कर दो। तो शीन कहती है कि जिसने मेरे फियांसे को सिड्यूस किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी सिस्टर है, अगर तुम इसे माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम्हें इतने सालों से पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, इतना प्यार किया है, क्या तुम मेरे लिए इनको माफ नहीं कर सकती हो। तभी लीजा उसे माफी मांगने लगती है
तो सैंग भी आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन शीन कुछ नहीं बोलती और पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें इन लोगों ने शीन को बहुत ज्यादा बुली किया था, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शीन सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैंने आंख बंद करके सब पर ट्रस्ट किया था, वो भी सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस बार मैं स्टूपिड नहीं बनूंगी। तभी वो अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे एक बहुत ही अच्छी सीख दी है, कभी किसी गलत के सामने झुकना मत, इसलिए मैं इन दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। तभी एक लेडी उसकी स्टेप मॉम से कहती है कि गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही उसकी स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी जांग आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि किसी भी पर भी हाथ उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। फिर वो शीन से माइक लेकर सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि आज ये पार्टी यहीं पर खत्म होती है, आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तभी ग्रैंडफादर जांग से कहते हैं कि तुम शीन को अपने साथ ले जाओ, उसे रेस्ट की जरूरत है। तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है और गोद में उठा के कार में बिठा देता है। तभी शीन कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई? तो जांग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो अंदर आती है तभी उसके स्टेप मॉम उसके पैरों पे पानी फेंक के मारती है और कहती है कि तुम अपने गंदे पैर वापस ले जाओ यहाँ से। तो वो सोचती है अच्छा तो ये है आपका असली चेहरा। फिर वो एक्टिंग करके उसके पास आते हुए कहती है कि मॉम आप कहती थी ना कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, आप तो सब जानती थी ना कि वो दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं, फिर भी आपने मुझसे छुपाया। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि क्या बकवास करे जा रही हो, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो शीन कहती है कि इस बार तो मैंने उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि शीन सोफे पे बैठी होती है। जैसे ही जैंग अंदर आता है तो वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो उसके पास आके कहते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें सच में मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो शीन कहती है कि मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूँ, इसलिए तुमने मुझे धोखा दिया। ये बोलकर वो और जोर जोर से रोने लग जाती है। तो सैंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो घुटनों पर बैठ जाता है और अपने को चाटा मारने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार लो, लेकिन प्लीज रोना बंद कर दो, मुझसे बात तो करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये बोलकर वो उसको हाथ पकड़ के अपने आप को पिटवाने लग जाता है। तो शीन भी मौका दे के उसे चाटा मार देती है और रोने की एक्टिंग करती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। तभी सैंग कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद उस लड़की को कभी नहीं देखूंगा। ये सब लीजा के पीछे खड़े होके सुन रही थी। तभी वो कहता है कि तुम इतने ब्यूटीफुल हो ना कि तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई और है हो ही नहीं सकता। तो शीन अपने मन में सोचती है कि अभी तो ये ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है, तुम इतनी जल्दी मेरे जाल में कैसे फंस गए। उसके बाद सैंग वहां से उठ के चला जाता है। फिर लीजा सैंग का हाथ पकड़ के अंदर खींच लेती है। तो उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या कर रही हो। तो वो उसे हक करके कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो सैंग उसे दूर हटा के कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो लीजा कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम पे सिर्फ मेरा हक है। फिर सैंग उसे बेड पे गिरा के उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो कॉल किसी और की नहीं शीन की होती है। शीन उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है तो लीजा उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो सैंग उसे दूर हटा के कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, कुछ ही दिनों की बात है, एक बार उससे मेरी मैरिज हो जाए और सारी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम कर दे, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और तुमसे मैरिज कर लूंगा। ये बोलकर सैंग वहां से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन एक्टिंग हॉल में होती है। तभी लीजा आकर उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आई हूँ। तो लीजा उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि ये पूरा रोल मेरा है, इसे सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तो शीन कहती है कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ एक्टिंग का चांस मिलेगा। तो वो उसका हाथ हटा के कहती है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो ना। तो शीन कहती है कि तुम डर क्यों रही हो। ये बोलकर वो कैमरामैन के पास आती है और उसे कहती है कि मैं एक्टिंग करने के लिए रेडी हूँ। तो उसे स्टेज पर भेज देता है। शीन स्टेज पे जाकर अपना पास्ट वाला सीन याद करते हुए एक्टिंग करने लग जाती है, जिसमें वो लीजा को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि हम दोनों बचपन से साथ रह रहे हैं और मैंने तुम्हें अपनी बहुत अच्छी सिस्टर माना, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। उसकी एक्टिंग कैमरामैन को बहुत पसंद आती है और वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। तभी लीजा उसे कहती है कि इसने मुझे जानबूझकर थप्पड़ मारा और वैसे भी मैं इससे लाख गुना अच्छी एक्टिंग
कर सकती हूँ। तभी शीन उसे कहती है कि तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो सकता है कि उन्हें तुम पे ट्रस्ट ही ना हो, इसीलिए उन्होंने ये रोल मुझे दे दिया। तभी कैमरामैन उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तुम एक बहुत अच्छी हीरोइन बनोगे। तो शीन उसे कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं टूटने दूंगी। तभी लीजा कहती है कि तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, देख लेना तुम दोनों जरूर पछताओगे। ये बोलकर लीजा वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैमरामैन शीन से मिलने आता है और उससे कहता है कि ये रोल तुम नहीं कर सकती, ये सिर्फ लीजा कर सकती है क्योंकि ये लू फैमिली से स्पॉन्सर्ड है। तभी लीजा भी वहां आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई थी, मेरी फैमिली ने इस रोल में काफी सारी मनी इन्वेस्ट की है, इसलिए ये रोल मैं किसी को नहीं दे सकती, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। तभी वहाँ पे मिस्टर जांग आके बैठ जाता है और कहता है कि मैंने अभी इंटर्नशिप देखी, मुझे लगता है कि शीन ही बेस्ट है इस रोल के लिए। तो कैमरामैन उसको देखकर बदल जाता है और कहता है हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इस रोल के लिए तो शीन ही बेस्ट है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार करवा लिया था। ये बोलकर वो लीजा के हाथ से पेपर लेके उसके हाथ में दे देता है। तभी शीन वो पेपर टेबल पे से उठा के उसे दिखाती है और कहती है कि अब बताओ कौन बेस्ट है। लीजा कहती है कि तुम्हें इतना प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे वो सैंग को आता हुआ देखती है और वो भाग के उसके पास चली जाती है। शीन भी जा रही थी लेकिन मिस्टर जांग उसे जाने नहीं देता है, तो उसका पैर हटा के आगे आ जाती है। सैंग शीन के पास आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये बोलकर वो नील डाउन होके बैठ जाता है और उसे प्रपोज करने लगता है। ये से सब देखकर लीजा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही अच्छे कपल्स हैं, इसको जल्दी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर सभी लोग उसे फोर्स करने लग जाते हैं, तो स्माइल करके फ्लावर्स को ले लेती है। ये सब देखकर मिस्टर जांग को तो बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। इतने में ही शीन उसके मुंह पे फ्लावर फेंक के मारती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन मिस्टर जांग के पास आके कहती है क्या तुम मुझसे अभी भी एंग्री हो। तो वो उसे पकड़ के कार की तरफ पुश करके कहता है कि तुम क्या चाहती हो। तो बोलती है कि तुम ही गेस करो। इतने में ही दोनों के पास कॉल्स आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग ग्रैंडफादर के पास बैठे हुए होते हैं और ग्रैंडफादर ने सैंग को घुटनों पे बिठा रखा होता है। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए तुम्हें माफ करवा देता हूँ। ये बोलकर वो शीन से कहते हैं कि प्लीज तुम अपने ग्रैंडफादर के लिए इसको माफ कर दो। तो कहती है कि अगर आपने कहा है तो मैं इसे माफ कर दूंगी, मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो सैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जांग शीन को गोद में उठा के लाता है और बेड पे लिटा के कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। तो शीन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जांग बोलता है कि मेरी वाइफ होने के हक से मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे धोखा मत देना। तो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के ऐसे इंसान के पास जाऊंगी जो मुझे चीट कर रहा है। तो जांग उसे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो कहती है कि मैं उसे बदला लेना चाहती हूँ। उसके बाद जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है तो वो उसे हटा के वहां से जाने लगती है और फ्लाइंग किस दे के वहां से चली जाती है। उसको रूम से निकलते हुए सैंग देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शीन कहती है कि यहाँ पे कुछ काम से आई थी। तो सैंग बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि तुम मेरे अलावा किसी और से मिलो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उसे पकड़ के कहता है कि प्लीज़ अब तुम मुझसे जल्दी से मैरिज कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मेरी फीलिंग्स को समझो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी जांग बाहर आके कहता है कि मैरिज की इतनी भी क्या जल्दी है। तो सैंग बोलता है कि हमारी इंगेजमेंट की डेट पहले ही फिक्स हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए। तभी शीन कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीजा सैंग से कहती है कि तुमने उसको मैरिज के लिए प्रपोज क्यों किया, क्या तुम कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते थे। तो सैंग कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे ये सब कुछ जानबूझ के करना पड़ा। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक्टिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये सब मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ, अगर मैंने ये सब नहीं किया तो हमारे हाथ से प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। तो लीजा उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख लेना एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उसके गाल पे किस करके कहता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था। फिर वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लीजा शीन के पास आके कहती है कि मेरा रोल तो तुमने चुरा लिया, लेकिन तुम विनर नहीं हो पाओगी। तभी शीन उसे कहती है कि तुम जहाँ खड़ी हो अभी तुम्हारी जगह नहीं है, तो बेटर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। अभी एक लेडी मेकअप का सामान लेकर आ जाती है, जिसको देखकर लीजा स्माइल करती है और सोचती है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो ना, अब तुम्हारे फेस की ऐसी धज्जियां उड़ेंगी ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। लीजा वहां से चली जाती है। शीन उस लेडी को मेकअप किट चेंज करते हुए देख लेती है और उसे कहती है कि मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगी।
ये बोलकर वो उसे वहाँ से भेज देती है और जल्दी से मेकअप किट दोबारा से चेंज कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीजा शिंग के पास आके कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरे फेस पे क्या हो गया, ये सब तुम्हारी गलती है। तो उठकर उसके फेस को देखती है और कहती है ये सब कैसे हुआ। तो वो बोलती है कि ये सब तुमने किया है। तभी शीन अपना पास वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें उसे मेकअप किट चेंज कर दी थी। फिर हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है कि शीन लीजा से कहती है कि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना तो वो उसमें खुद ही गिर जाता है। तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर शीन सैंग को आते हुए देख लेती है और एक्टिंग करने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सीरियस हो जाओगी। ये सुनकर लीजा जैसे ही उसे थप्पड़ मारने वाली होती है तभी वहाँ पे सैंग आ जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लीजा उसका हाथ पकड़ के कहती है कि देखो मेरे फेस पे ये सब इसकी वजह से हुआ है। तो वो गुस्से में उस अपना हाथ छुड़वा के कहता है ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी होने वाली वाइफ ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तो लीजा कहती है कि अगर तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम इससे पूछ लो। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। फिर शीन सैंग के कपड़े पकड़ के कहती है कि देखो ना ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है और ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। तभी सैंग लीजा से कहता है कि आइंदा मेरी होने वाली वाइफ पे ऐसे इल्जाम मत लगाना। फिर वो गुस्से से पैर पटक के वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीजा सैंग से कहती है कि तुमने मुझ पर बिलीव नहीं किया, उसकी बातों पर बिलीव किया। तो सैंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जानबूझकर ऐसा करना पड़ा। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा साथ दे देता तो वो समझ जाती कि अब भी हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो लीजा उसे कहती है कि ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम उसकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दें। ये सुनकर शैंग खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये बोलकर वो उसे गोद में उठाकर टेबल पर बिठा देता है और उसे किस करने लग जाता है। ये सब बाहर खड़े होकर शीन देख रही होती है और सोच रही होती है कि तुम लोग मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्लान को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। ये सोचकर जैसे ही वो पीछे हट रही होती है उसका पैर डब्बे में लग जाता है। इतने में मिस्टर जांग उसकी कमर पकड़ के उसे अंदर खींच लेते हैं। फिर वो दोनों बाहर आकर देख के कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई था जो हमारी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ रूम में मिस्टर जांग शीन के नेक पर बाइट कर रहा होता है। तभी शीन कहती है कि तुम हर बार मेरी हेल्प करने कैसे पहुंच जाते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम टेंशन मत लो, जब भी तुम प्रॉब्लम में होगी मैं तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊंगा। ये सुनकर शीन खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गुंडा शीन का रूम समझ के लीजा के रूम में घुस जाता है और उसको पता ही नहीं होता कि उसके रूम में गुंडा आ गया है। फिर वो भी अंदर चली जाती है। इतने में फिर सारे मीडिया वाले वहां बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो गुंडा वो रूम से बाहर निकलता है तो सभी मीडिया वाले उसकी तरफ माइक लगा लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस रूम में क्या कर रहे थे, ये तो एक एक्ट्रेस का रूम है ना, और क्या छुपा रहे हो तुम हमसे। तो वो गुंडा हंसते हुए कहता है कि देखिए आप लोग जैसा सोच है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तभी वहां पर सैंग आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग फेक न्यूज मत फैलाइए, मुझे मेरी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट है, वैसा नहीं कर सकती है। क्योंकि सैंग तो यहाँ समझ रहा होता है कि अंदर रूम में शीन होगी। तो वो लोग कहते हैं कि हमें देखना है कि अंदर कौन है। तभी वो गुंडा डोर ओपन कर देता है जिसको देखकर लीजा अपना मुंह छुपा लेती है। तभी वहां पर शीन आके कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। सैंग उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है और लीजा का हाथ पकड़ के उसको बाहर लेके आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। फिर वो गुंडा हंसते हुए कहता है कि मैं भी तुम लोगों को इतनी देर से यही समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शीन कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों अपना रिलेशनशिप छुपाना चाहते हो, अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी मत छुपाओ क्योंकि मुझे तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीजा कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ भी मेरा साथ देने की बजाय मुझे सबके सामने इंसल्ट कर रही हो। शीन उसके पास आके कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर माना, लेकिन तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया और इस बार तो तुमने अपनी पूरी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। ये बोलकर शीन उसके गाल पे जोर से थप्पड़ मारती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लीजा अपना सारा सामान लेके वहां से चली जाती है और कैमरामैन का हाथ पकड़ के उसे कहती है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। तो गुस्से से हाथ छुड़वा के कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर वो सैंग के पास आती है और वो भी उसे थप्पड़ मार के कहता है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। तो लीजा उससे कहती है कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन बस अब बहुत हो गया है, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो दोगे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम शीन को हमेशा के लिए हमारी लाइफ से दूर कर दो।
तो सैंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने उसे मार दिया तो हमारे हाथ से सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, हम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बस कुछ ही दिन की बात और है, जल्दी से हमारी मैरिज हो जाए, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर मैं उसे मार दूंगा। तभी लीजा उसे कहती है कि अगर उसने तुम्हारे साथ मैरिज करने से मना कर दिया तो तुम क्या करोगे। तो सैंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन ड्राइविंग कर रही होती है, तभी एक गुंडा उसकी कार से एक्सीडेंट कर देता है, जिसकी वजह से उसको काफी सारी चोटें आ जाती हैं। तभी वो गुंडा बाहर निकल के आता है। उसके बाद जैसे ही उसे बुली करने वाला होता है, तभी सांग वहां पर आकर उसको हाथ पर किक करके नीचे गिरा देता है। उसको देखकर गुंडा वहां से उठ के भाग जाता है। तभी जांग शीन के पास आके कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये बोलकर वो उसे गोद में उठाकर कार में से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे नीचे बिठा के कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो शीन कहती है कि मुझे तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इतने में ही वहां पर सैंग आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वो उन दोनों के पास आकर कहता है कि तुमने मेरे मंगलदस्त के साथ क्या किया है, उसको इतनी चोट कैसे आ गई है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को टच करने की। जैसे ही मिस्टर जांग कुछ बोलता है, तभी शीन कहती है कि तुम दोनों चिल्लाना बंद करो, मेरे सिर में पहले से ही बहुत पेन हो रहा है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया था। तो शीन बोलते है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। तो सैंग कहता है कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही वो उसे उठाने वाला होता है, तभी जांग उसे रोक लेता है और कहता है कि इसको हॉस्पिटल मैं ले जाऊंगा। ये बोलकर जांग उसे गोद में उठाकर कार में बिठा के वहां से ले जाता है। ये सब देखकर सैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। तभी जांग उसे कहता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो वो बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी आईलिड पर चोट लग गई है। तो वो बोलता है इसका मतलब तुम अब ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। ये बोलकर वो उसे पानी देता है। तभी वो कहती है क्या तुमने कभी मुझे बचपन में देखा है। तो बोलता है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है। फिर वो अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाता है, जिसमें किसी ने शीन को किडनैप कर रखा था और जांग वहां से उसे बचा के ले आता है। कुछ गुंडे उन दोनों के पीछे पड़े हुए थे। तो वो शीन को झाड़ी में छुपा देता है और उसे कहता है कि बिल्कुल भी आवाज मत करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसे शीन वहां पे मिलती ही नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सैंग हॉस्पिटल में शीन से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो वो कहती है कि मैं अभी भी अनकंफर्टेबल हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे यहाँ पे 2 दिन एडमिट रहना होगा। तो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो कहती है कि मुझे ठीक से कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मैंने ड्राइवर का फेस देखा था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है। उसको देखकर शीन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अभी मुझे चलना होगा क्योंकि मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ये बोलकर सैंग वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके दिए हुए फ्लावर्स को शीन नीचे फेंक देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग लीजा से कहता है कि तुमने ये काम भी ढंग से नहीं किया है, हमेशा फंसाने वाले काम कर देती हो। तो लीजा कहती है कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो सब ठीक से किया था। तो कहता है कि तुमसे कहाँ गलती होती है, सारी गलती तो मुझसे होती है, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें ये काम दे दिया। तो लीजा बोलती है अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो तुम मुझे काम ही क्यों देते हो, तुम उसके लिए मुझसे लड़ाई कर रहे हो। तो सैंग कहता है कि गलती हो गई, अगली बार से नहीं दूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन अपनी ड्रेस पहन रही होती है। तभी जांग अंदर आके उससे कहता है कि ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत थी, मुझे बुला लेती। ये बोलकर वो उसकी डोरी बांधने लगता है। तभी वो कहती है कि तुम ज्यादा गैंगस्टर बनने की कोशिश मत करो। तो उसके क्लोज होकर कहता है कि गैंगस्टर, ये तो बड़ा क्यूट नेम है, तुम चाहो तो मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। तो शीन कहती है कि मुझे परेशान करना बंद करो। तो वो खड़ा होके कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये बोलकर वो उसे पेन ड्राइव निकाल के देता है। तो शीन कहती है ये कैसा पेन ड्राइव है, क्या है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीजा अपनी मॉम के साथ बैठी हुई थी। तभी वहां पर शीन आ जाती है। उसकी स्टेप मॉम खड़े होकर कहती है कि तुम यहाँ भी क्या कर रही हो, और तुम जानती भी हो तुमने मेरी डॉटर के साथ क्या किया है, तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है। तो शीन लीजा से कहती है कि क्या तुम जेल जाना चाहती हो। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैं जेल क्यों जाऊंगी। तो शीन बोलती है कि जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुमने क्राइम जो किया है इतने बड़े बड़े। तो उसकी स्टेप मॉम उसे पकड़ के कहती है कि ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो, मेरी डॉटर कहीं नहीं जाएगी। तो शीन बोलती है कि ये तो जाएगी, साथ में तुम भी जाओगे। ये बोलकर वो अपने पर्स से वो पेन ड्राइव निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है। उस पेन ड्राइव में लीजा और उस गुंडे की रिकॉर्डिंग होती है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गुस्से में लीजा उसका हाथ झटक देती है। तो शीन को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी उसको चाटा मार के कहती है कि मेरे पास तो प्रूफ है, तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, अब तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते
सकती हो, तुम बस जेल जाने का वेट करो। तो लीजा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम झूठ बोल रही हो। तो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझसे आज तक तुम दोनों का कुछ भी बात नहीं छुपी है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे रोक के कहती है प्लीज मेरी डॉटर को माफ कर दो, वो आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, आखिर वो है तो तुम्हारी सिस्टर ही ना, और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड के ना होते हुए भी मैंने तुम्हारी इतनी केयर की है, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो। तभी लीजा नील डाउन हो जाती है और उसे माफी मांगने लग जाती है। तो शीन कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पे माफ करूंगी, तुम्हें पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। ये बोलकर वो अपने पर्स में से एक डॉक्यूमेंट निकाल कर उसे देती है और कहती है कि जल्दी से इस पर साइन कर दो। तभी उसके स्टेप मॉम डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ती हैं और गुस्से में फेंक के कहती हैं कि मैं इन पेपर्स पर कभी सिग्नेचर नहीं करूंगी। तो शीन कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुमने सिग्नेचर नहीं किया तो अपनी डॉटर को जेल जाते हुए देखना, और वैसे भी एक ना एक दिन तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो ही जाएगी क्योंकि ये मेरे मॉम डैड की है, इसमें तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है। ऑप्शन तुम्हारे पास है, या तो अपनी डॉटर को जेल जाते हुए देखो या फिर इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो, वरना ये पेन ड्राइव मैं पुलिस को दे दूंगी। तभी लीजा उसके हाथ से पेन ड्राइव छीन के कहती है अब मैं इसको जल्दी से डिलीट कर दूंगी। तो शीन कहती है कि तुम क्या मुझे स्टूपिड समझती हो, रियल पेन ड्राइव तो मेरे पास है। तो पेन ड्राइव को गुस्से में नीचे फेंक देती है। तभी शीन अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम जल्दी से सिग्नेचर करो वरना मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। तो लीजा रोते हुए अपनी मॉम से कहती है मॉम मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज मुझे बचा लो, इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दो, वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके स्टेप मॉम डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करके दे देती है। तभी लीजा कहती है कि अब हमने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिए हैं, अब प्लीज मुझे वो रियल वाली पेन ड्राइव दे दो। तो लीजा उन पेपर्स को पर्स में रखते हुए कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में दे दूंगी। तभी वो बॉडीगार्ड्स को बुला के कहती है कि इनको और इन दोनों के सामान को उठा के यहाँ से बाहर फेंक दो। तभी लीजा गुस्से में उठ के कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो हमारे साथ। तो शीन बोलती है कि ये तो अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। ये बोलकर वहां से चली जाती है। फिर बॉडीगार्ड्स उन दोनों को घर के बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद उनका सामान भी वहां से फेंक देते हैं। वो दोनों अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीजा सैंग के पास आके कहती है कि तुम्हें पता भी है आज शीन ने हमारे साथ क्या किया, मुझे और मेरी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया। तो बोलता है कि कुछ भी अभी हमारे साथ हो रहा है प्लीज उसे सह लो, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद है फिर हम सब कुछ हमारा ही हो जाएगा। तो लीजा उसे कहती है उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें मेरी और उस गुंडे की रिकॉर्डिंग है, पता नहीं कैसे उसने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और वो पेन ड्राइव पुलिस को देने के लिए कह रही है। तो सैंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि कैसे हो सकता है। तो लीजा बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। तो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो बोलते हैं मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, ये बोलकर वो उसे हक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग ग्रैंडफादर के पास आकर उनके शोल्डर दबाते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। तो सैंग बोलता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी और शीन की जल्दी से मैरिज हो जाए। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं शीन से बात करूंगा, लेकिन इस बार कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे शीन को हर्ट हो। तो सैंग कहता है कि ग्रैंडफादर आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इस बार कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा जिससे उसे दोबारा से हर्ट हो। तो वो सोचता है बस एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए फिर तो मैं उसे मार ही दूंगा। फिर शीन और मिस्टर जांग भी वहां पे आ जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर शीन से कहते हैं कि सैंग तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से मैरिज कर लेनी चाहिए। तो शीन कहती है कि ग्रैंडफादर अगर आपने कहा है तो मैं मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिस्टर जांग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी शीन कहती है कि मैं अपनी मैरिज भी उसी दिन करूंगी जिस दिन मुझे एनुअल अवार्ड मिलेगा। सैंग कहता है कि उसके तो काफी दिन है अभी। तो शीन बोलती तो क्या हुआ, मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मुझे अवार्ड मिले उसी दिन मेरी मैरिज हो ताकि मेरी खुशी डबल हो जाए। ये सुन के ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जांग शीन का हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाता है और दीवार की साइड पुश कर देता है। तभी शीन कहती है क्या हुआ, तुम्हें इतनी जेलसी क्यों फील हो रही है। तो जांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मुझे जेलसी फील नहीं होगी तो क्या होगा, मैं कैसे तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ। तो शीन कहती है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। फिर वो सैड होकर सोफे पे बैठ जाती है। तभी जांग ड्रिंक लेके आता है और उसको देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, इस बार तुम अपना ध्यान रखना। तो शीन बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी केयर कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग शीन को कॉफी शॉप पे बुला के उसे कहता है कि कल रात को तुम कहाँ गई थी। तो बोलती है कि मैं तो कहीं नहीं गई थी, घर पर ही थी। तो वो कहता है कि मैंने मॉर्निंग में तुम्हें कहीं जाते हुए देखा था। तो बोलती है क्या तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है, ट्रस्ट नहीं है मुझ पे तुम्हें।
तो सैंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन मैंने इससे पूछा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो वो बोलती है कि प्यार करते हो तो शक क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मैरिज से पहले ये हाल है तो तुम मैरिज के बाद तो पता नहीं क्या करोगे, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई मैरिज वैरिज। ये बोलकर वो वहां से उठ के जाने लगती है। तभी सैंग उसे पकड़ के कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। ये बोलकर सैंग उसे बिठा लेता है। तभी शीन मिरर में अपना मेकअप चेक करते हुए लीजा को देख लेती है। उसको देखकर वो पानी पीने की एक्टिंग करने लगती है और जानबूझ के अपना सैंडल पर गिरा लेती है। ये देखकर सैंग टिश्यू पेपर लेकर आता है और उसके सैंडल पोंछने लग जाता है। ये सब लीजा देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है वाओ कितना लव है ना इन दोनों के बीच में। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है और वो वहां से चली जाती है गुस्से। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग लीजा के पास आके कहता है क्या तू हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो बोलती है क्या जरूरत थी तुम्हें उसके स्लीपर साफ करने की, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया हो। तो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि मुझे ये सब जानबूझ के करना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। बस एक बार प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाए फिर मैं उसे मार दूँ। ये बोलकर वो वहां से जा ही रहा होता है। तभी लीजा उसको रोक के कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे धोखा मत देना। तो गुस्से से कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हारे दिमाग में ये सब कीड़े चलते रहते हैं, कभी भी ढंग की बात नहीं कर सकती हो तुम। ये बोलकर सैंग वहां से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जांग और शीन एक साथ केक कट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सैंग फ्लावर लेके आ जाता है और शीन को देते हुए कहता है कि ये लो मेरी प्यारी मंगेतर, ये तुम्हारे लिए है। ये सब देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर जैसे ही सैंग शीन को किस करने वाला होता है तो फ्लावर्स को नीचे गिरा के एक्टिंग करने लग जाती है। उसके बाद सबसे कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, तुम्हें पता है सैंग बहुत ही अच्छा सिंगर है तो आज ये हमें एक गाना गा के सुनाएगा। ये बोलकर शीन और मिस्टर जांग वहां से चले जाते हैं। तभी सैंग सिंगिंग करके शीन को ढूंढने चला जाता है और वो शीन और जांग को एक रूम में जाते हुए देख लेता है। उसको पता चल जाता है कि सैंग उसका पीछा कर रहा है तो जानबूझ के एक्टिंग करने लगती है और उसको देखकर हंस रही होती है। उसके बाद उसके अंदर जाने से पहले ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं और शीन सिंगिंग करने लगती है। तभी सैंग उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम अभी कहाँ गई थी। तो कहती है कि मैं अपना मेकअप ठीक करने गई थी। तभी सैंग बोलता कि जांग है। तो वो कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो बैठा तो है सामने, तुम्हें हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो ना। तो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। शीन वहां से चली जाती है। तभी सैंग की नजर जांग के कॉलर पे जाती है और वो उसके कॉलर को देख के सोचता है कि लिपस्टिक का कलर तो बिल्कुल शीन की लिपस्टिक जैसा है। शीन से कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे फोन पे किसका मैसेज आया था। तो शीन कहती है कि किसी का भी नहीं, बस ऐसे ही था। तो बोलता है कि लाओ मुझे एक बार चेक कराओ। तो कहती है कि मैंने कहा ना ऐसे ही था। तो कहता है कि अगर ऐसे ही था तो एक बार चेक कराओ ना, तुम डर क्यों रही हो। तभी जांग कहता है कि हम तीनों को ग्रैंडफादर ने घर पे बुलाया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर उन तीनों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम घर पर ही रहो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो असिस्टेंट से उन तीनों के लिए रूम अरेंज करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर शीन अपने रूम से मिस्टर जांग के रूम में चली जाती है और वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैंग शीन का डोर नॉक कर रहा होता है लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो डोर ओपन करके देखता है तो उसे शीन अंदर नहीं मिलती है। फिर वो मिस्टर जांग के डोर पर नॉक करता है तो जांग अंदर से डोर लॉक करके उसे किस करने लग जाता है। सैंग बाहर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि शीन यहीं पर है, तुम एक बार डोर ओपन करो, मुझे देखना है कि अंदर कौन है। उसके बाद जैसे ही वो डोर ओपन करता है तभी सैंग अंदर घुस के इधर उधर शीन को ढूंढने लग जाता है। तभी मिस्टर जांग उसे कहता है कि तुम जो चीज यहाँ पे ढूंढने आए हो यहाँ पे है ही नहीं, बेटर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तो सैंग कहता है कि शीन अपने रूम में नहीं है, इससे मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, मुझे लगा कि वो यहाँ पे होगी, इसलिए मैं यहाँ पर देखने चला आया। तो बोलता है कि देख लिया ना, अब निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे भगा देता है। फिर शीन कर्टन के पीछे से बाहर निकल के आती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। ये बोलकर वो उसकी बॉडी पे हाथ फिराने लग जाती है तो वो उसे गोद में उठा के साइड में बिठा देता है। उसके बाद उसे किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सैंग आके बैठ जाता है और कहता है कि कल रात तुम कहाँ गई थी, तुम अपने रूम में नहीं थी, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा पर तुम वहाँ भी नहीं मिली थी। तो शीन कहती है कि मैं स्टडी रूम में स्क्रिप्ट रीड कर रही थी और रीड करते करते मैं वहीं पे सो गई थी, मुझे खुद पता नहीं चला।
तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। तो कहती है कि मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन ने ब्राइडल ड्रेस पहनी होती है। तभी वहाँ पे जांग आके कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये बोलकर वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी रुक के कहता है कि वैसे आज तुमने ये वेडिंग ड्रेस क्यों पहनी है। तो शीन कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए आज मेरी मैरिज है। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैंग शीन को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पे जांग एक बॉक्स लेके आ जाता है। उसको देखकर सैंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अकेली हो, तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो बोलती है कि वो हमारी वेडिंग ड्रेस के लिए ज्वेलरी लेने गया था। तो सैंग कहता है कि ये तो तुम मुझसे भी बोल सकती थी, मैं ले आता, उसको परेशान करने की क्या जरूरत थी। तो शीन बोलती है कि मैंने किसी को परेशान नहीं किया। तभी जांग कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो शीन कहती है कि मेरी मैरिज में सभी मीडिया वाले आएंगे तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरी इंसल्ट हो। तो वो बोलता है कि कोई नहीं करता तुम्हारी इंसल्ट, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देता, लेकिन इससे ज्वेलरी मंगाने की जरूरत क्या थी। तो कहती है कि मैंने सिर्फ ज्वेलरी तो मंगाई है, इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है। तो सैंग कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था। तो शीन कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब देर हो रही है, जल्दी से जाओ और कपड़े चेंज करके आओ। फिर वो अंदर जाके मिस्टर जांग के पास जाके बैठ जाता है। तभी बाहर उसे लीजा आवाज लगाती है। तो बाहर आके उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर क्यों आ गई हो। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो हमारा अच्छा खासा प्लान भी बिगड़ जाएगा। तो उसे कहती है कि मैं क्या करती, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। सैंग कहता है कि तुम्हें मुझे याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। तो वो उसको मार के कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, प्लीज उसे एंगेजमेंट मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि उसे एंगेजमेंट करने के बाद तुम मुझे भूल जाओ। तो सैंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी वहाँ पे शीन आके डोर नॉक करती है। तो सैंग उसको देखकर लीजा का मुंह बंद करके उसे साइड में छुपा देता है। फिर वो अंदर आके कहते हैं कि तुमने अभी तक अपने लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट नहीं की है क्या। तो सैंग कहता है कि मैं बस कर ही रहा था, तुम जाओ मैं कर लूंगा। तो वहां से चली जाती है। तभी लीजा बाहर निकल के आती है। तो सैंग उसे कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरे प्लान पे पानी फिर जाता, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर मेरा प्लान बिगड़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज मत करो उससे एंगेजमेंट। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। तो सैंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। ये बोलकर वो उसको किस कर लेता है। वहीं पर शीन ने उन दोनों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जांग शीन के पास आकर उसे पेन ड्राइव देता है। तभी शीन कहती है ये हमारी एंगेजमेंट का सबसे बड़ा गिफ्ट है। सैंग इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन को एक्ट्रेस का बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा होता है। तभी शीन अपना फर्स्ट वाला सीन याद करने लग जाती है और सोचती है कि तुमने पिछली लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया था, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मीडिया वाले आकर जैसे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं। तभी वहां पर उसकी स्टेप मॉम आके खड़ी हो जाती हैं। तो सभी मीडिया वाले उनकी तरफ माइक घुमा लेते हैं। तो उनको देखकर वो बेहोश होने का नाटक करने लग जाती हैं। तभी लीजा कहती है कि मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम वापस चलते हैं। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो दोनों आगे आ जाते हैं। तभी उसकी स्टेप मॉम सबके सामने कहने लगती है कि इस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है, ये मेरी रियल डॉटर नहीं है, मैंने इसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ये बोलकर वो रोने लग जाता। तभी वहां पर सैंग आ जाता है और शीन का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगता है। तो वो उसका हाथ छुड़वा के कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं इनकी रियल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इनकी इन्हीं की बात मानी है और मैरिज भी मैं इन्हीं के कहने पे कर रही हूँ। तभी वो सैंग से कहती है कि आज पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तो सबसे कहता है कि चलो आज मैं तुम सबको दिखा देता हूँ कि मैं शीन से कितना प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो सबको स्टेज पे ले जाता है और हाथों में फ्लावर्स लेके सबके सामने शीन से कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मैरिज करोगी। ये बोलकर वो घुटनों पे बैठ के उसको फ्लावर्स देने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो उसे रिंग पहनाने वाला होता है तभी शीन हाथ हटा लेती है और कहती है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया है ना। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और मुझ पर ट्रस्ट करो। तो वो कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी उसकी स्टेप मॉम गुस्से में आ जाती है और वहां पर आकर रिंग उसके हाथ से लेकर शीन के हाथ में दे देती हैं और बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, कैसे फालतू के क्वेश्चन कर रही हो, वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हें उस पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। तभी शीन कहती है कि मैं अपने होने वाले फियांसे से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों आ रही हो, इस मैटर से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इससे दूर ही रहो तो ये अच्छा होगा। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया है, इससे तुम्हारे हर डिसीजन पे मेरा पूरा हक है। तो शीन कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या
सैंग ने मुझे धोखा नहीं दिया। तो कहती है कि इसके लिए तो पहले ही माफी मांग चुका है, अब ये बार बार पुरानी बातें करने का क्या फायदा है। तभी वो कहती है कि एक बार तुम अपनी प्यारी डॉटर से भी पूछ लो, क्या वो आज भी सैंग से प्यार नहीं करती। तो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डॉटर के बारे में ऐसा बोलने की। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ ही मारने वाली होती है। तभी सैंग उसे रोक कर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, वो मेरी मंगेतर है, अगर उसको हाथ लगाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो उन्हें पुश कर देता है और शीन से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। ये बोलकर वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ने वाला होता है तभी वो पीछे हट के कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये बोलकर वो सीसीटीवी कैमरा ऑन कर देती है जिसमें लीजा और सैंग की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो वीडियो देखकर तो लोग शॉक्ड ही हो जाते हैं और सभी लोग उनके बारे में बुरा बुरा बोलने लगते हैं। तभी शीन सबसे कहती है कि आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देख लो, इस इंसान ने फिर से मुझे धोखा दिया है। मैं इसको पहले एक और चांस दे चुकी थी और बोला भी था कि आज के बाद मुझे धोखा मत देना, लेकिन फिर भी ये मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रहा था। अब आप ही लोग बताओ मैं कैसे इस इंसान के साथ एंगेजमेंट कर लूं। ये बोलकर वो रिंग और फ्लावर को नीचे फेंक देती है। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो, तुम बार बार अपने फायदे के लिए मेरी बेटी को क्यों टारगेट बना देती हो। तो शीन कहती है कि मैंने इसको हमेशा अपनी अच्छी सिस्टर माना था, लेकिन इसे हमेशा ही मुझे धोखा ही दिया है। ये बोलकर वो जैसे ही जा रही होती है तभी सैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इस लड़की ने मुझे जानबूझकर सेड्यूस किया है, वरना मैं इसके जाल में कभी नहीं फंसता। ये हमेशा से ही मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। शीन कहती है कि मैं तुम्हें अब एक और चांस नहीं दे सकती, मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुकी थी, लेकिन तुमने उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की और मुझे चीट किया। ये सुनकर लीजा शॉक्ड हो जाती है। तभी सैंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती ना, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा साथ चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं मिला, इसलिए जो तुमने मुझे 5% शेयर दिया था वो भी तुम वापस ले लो, लेकिन प्लीज मुझसे मैरिज कर लो, मुझे छोड़ के मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊंगा। तो शीन कहती है कि इस बात का फैसला तो ग्रैंडफादर ही करेंगे। तभी वहाँ पे ग्रैंडफादर और जांग आ जाते हैं और ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर मेरी ग्रैंड डॉटर चाहती है कि उसकी मैरिज तुमसे ना हो तो एंगेजमेंट यहीं पर ब्रेक कर दो। उसकी स्टेप मॉम शीन से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कभी मत करना वरना हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। फिर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये लोग इतने सेल्फिश हैं, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। तभी जांग कहता है कि आज ये एंगेजमेंट होके रहेगी। तो उसकी मॉम बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा। फिर वो शीन के पास आके कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये बोलकर वो नील डाउन होकर उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो शीन को रिंग पहना के जैसे ही किस करने वाला होता है तभी सैंग उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतने दिनों से तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। तो कहती है कि तुम कौन सा शरीफ हो, तुमने भी तो मुझे चीट किया। तो जांग उसे पकड़ के कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग ड्रिंक करके लीजा के पास आता है और उसे बेड पे बिठा के थप्पड़ मार के कहता है कि आज तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, तुमसे थोड़े दिन भी वेट नहीं हुआ, जो स्ट्रगल मैं इतने सालों से कर रहा था आज सब पर पानी फिर गया। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब उसका हाथ झटक के गुस्से से कहता है कि अब माफी मांगने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो उसे पुश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी जांग शीन से कहता है कि फाइनली तुम मेरी वाइफ बन गई, इसलिए अब तुम पे मेरा पूरा हक है। ये बोलकर वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है और बेड पे लिटाकर उसे किस करने लगता है। फिर थोड़े टाइम बाद शीन उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देती है तो कहता है कि ये क्या है। तो शीन उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में सारा सच बता देती है। तो जांग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब तुम अपने पास ही रखो। ये बोलकर वो पेपर्स को फाड़ देता है। तो शीन शॉक्ड होकर कहती है कि ये तुमने क्या किया। तो पेपर्स को नीचे फेंक के कहता है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी तुम हो। वहीं दूसरी तरफ सैंग ड्रिंक कर रहा था। तभी लीजा उसके पास आकर कहती है कि तुम प्लीज ड्रिंक मत करो। तो बोलता है कि ये हक तुम्हें किसने दिया, ये हक तुम पहले ही खो चुकी हो। तो लीजा कहती है कि एक बार मेरी बात तो सुनो, मेरे पास एक प्लान है। तो बोलता है कि क्या प्लान है अब तुम्हारे पास। तो बोलती है कि हम सीधे सीधे शीन को मार ही देते हैं, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। तो सैंग उसके गाल पे चाटा मार के कहता है कि दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम उसको मार देंगे, अगर हमारी वजह से उसको कुछ भी हुआ ना तो हमें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो लीजा कहती है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ गुंडों ने शीन को किडनैप कर लिया होता है। तभी लीजा उसके मुंह पे पानी फेंक देती है जिससे उसे होश आता है। लीजा उसे कहती है कि इस दिन का मैंने कब से वेट किया था, अब तुम मेरे कब्जे में हो, जो मैं बोलूंगी तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। तभी भी तुमने मुझे अपनी सिस्टर नहीं माना, हमेशा अपनी नजरों से नीचे ही रखा,
हमेशा से सब कुछ तुम्हें ही मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी शीन उसे कहती है कि तुम चाहती क्या हो, जो तुम्हारा हक था तुम्हें सब कुछ मिला है, फिर भी तुम मुझसे इतना हेट क्यों करती हो। तो लीजा चिल्ला के कहती है कि मॉम डैड ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, मुझे क्या मिला, 1% भी शेयर नहीं मिला। ये बोलकर वो उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें ही मिला, लेकिन बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तुम्हें मारकर सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी। तो कहती है कि तुमसे जो होता है वो कर लेना, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। फिर लीजा साइड में रखे हुए शीशी केमिकल को उठा के उसके ऊपर फेंकने ही वाली होती है, तभी जांग आकर उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे कर देता है। बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है, फिर वो शीन की रस्सी खोल के उसको हग कर लेता है। ये सब देखकर लीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़वा के उनके ऊपर शीशी फेंक कर मारती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। बॉडीगार्ड फिर से उसे पकड़ लेता है, तो कहती है इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तभी शीन उसके पास आकर कहती है कि बदला लेने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। फिर बॉडीगार्ड उसको पकड़ कर ले जाते हैं। तभी शीन जांग से कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। तो कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या। तो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। जांग बोलता है कि तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का। फिर जांग उसकी कमर पकड़ के क्लोज कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगा, आगे से तुम कहीं भी जाओगे तो तुम मुझे बता के जाओगी। तो वो स्माइल करके कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आगे से जहाँ भी जाऊंगी मैं तुम्हें बता के ही जाऊंगी। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन की स्टेप मॉम आके उससे कहती हैं कि मेरी डॉटर को जेल भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो शीन बोलती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की। तो वो कहती है कि कैसी सिस्टर हो तुमने अपनी सिस्टर को ही जेल भेज दिया। तो बोलती है कि जो जैसा करेगा उसको वैसी ही सजा मिलेगी, अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर वो उसे प्यार से कहती है कि प्लीज तुम मेरी डॉटर को बचा लो, उसको जेल से बाहर निकलवा दो, उससे जो भी गलती हुई है मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये बोलकर वो रोने लग जाती हैं और घुटने टेक के उसे माफी मांगने लगती हैं। फिर शीन कहती है कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। तो उसकी स्टेप मॉम गुस्से से खड़ी होके कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो ना दो, देख लेना मैं अपनी डॉटर को जेल से बाहर निकलवा के ही रहूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन की स्टेप मॉम सैंग के पास जाके कहती है कि प्लीज मेरी डॉटर को जेल से बाहर निकलवा दो। तो सैंग कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो जेल में कैसे पहुंची। फिर उसके स्टेप मॉम उसे सारी बात बताने लगती है। तो कहता है कि मैंने उसको मना किया था, लेकिन उसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी, मैं उसकी अब कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैंग शीन के पास कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज तुम मुझसे एक बार आके कॉफी शॉप में मिल लो। तो कॉल कट करके कॉफी शॉप पे जाकर उसका वेट करने लग जाती है। तभी वहां पर सैंग आकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तो शीन बोलती है कि जिस काम से तुमने मुझे बुलाया वो काम बोलो। तो सैंग कहता है कि तुम्हें याद है बचपन में तुम किडनैप हो गई थी तो मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। फिर वो पास वाला सीन याद करने लग जाती है। शीन उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड माना था, लेकिन तुमने मुझे इतना चीट किया कि मेरा ट्रस्ट ही टूट गया। तो गुस्से से जाकर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। तभी वहाँ पर जांग आकर उसको थप्पड़ मार के पीछे धकेल देता है और शीन का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वो बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़वा कर ले जाने के लिए बोलता है। फिर वो शीन का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मुझे प्यार करती हो ना। तो बोलती है कि तुम्हें कोई शक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसके हाथ पर किस करके कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन जांग का कोट ठीक कर रही होती है और सभी लोग उनको देखकर हंस रहे होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि कितने प्यारे कपल्स है, कितना लव है इन दोनों के बीच में, किसी की नजर ना लग जाए इनको। तभी पीछे से सैंग आकर उन दोनों को देखते हुए कहता है कि नजर तो अब लग गई, अब तुम मेरी नहीं हो पाई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीजा उससे मिलने आती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो उसे कहता है कि तुम अपना ड्रामा करना बंद करो, अब जो गलती हमने की है उसको सुधारने का टाइम आ गया है। ये बोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही सैंग अंदर आता है तो ग्रैंडफादर गुस्से में खड़े होकर उसके मुंह पर पेपर मार के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें धोखा देने की, तुम शीन से मैरिज करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते थे। तो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो वो नील डाउन होकर के माफी मांगने लग जाता है। तो वो बोलते हैं कि चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर सैंग शीन से हाथ जोड़ करके माफी मांगता और कहता है कि प्लीज तुम तो मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। तो शीन हंसते हुए कहती है कि अगर बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखते हुए, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से हमें ऐसा धोखा करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर अब तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन चुका है, अच्छा होगा कि चले जाओ यहाँ से। फिर
जांग अपना कोट उठा के कहता है कि तुम थक गई होगी ना, चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और दोनों घर पर आकर साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी शीन उसे कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। तो जांग बोलता है इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, उसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे होते हैं। तभी पीछे से कुछ गुंडे आकर उसको किडनैप कर लेते हैं और रस्सी से बांधकर उसको सोफे पर बिठा देते हैं। फिर वहाँ पे लीजा आके बोलती है कि तुम हर बार बच ही नहीं सकती हो, तुम्हारा लक इतना अच्छा भी नहीं है कि बार बार तुम बच जाओ, इस बार तो मैं तुम्हें मार ही के ही रहूंगी। तो कहती है कि जाओ, तुमसे जो हो सकता है वो कर लेना, जैसे तुम पिछली बार चौंकी थी इस बार भी चूक जाओगी। तो लीजा कहती है पिछली बार तो मिस्टर जांग आ गया था ना बचाने के लिए तुमको, लेकिन इस बार कोई नहीं आएगा। ये बोलकर वो बाहर आ जाती है। तभी सैंग उससे आकर कहता है कि कैसे चल रहा है सब कुछ अंदर। तो कहती है कि एकदम परफेक्ट, जैसा तुमने कहा था वैसा ही होगा, इस बार हम ही विनर होंगे। तो उसको पकड़ कहता है चलो अच्छी बात है, आज मैं खुश हुआ, तूने पहली बार कुछ तो अच्छा काम किया है। फेस बना लेती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा काम नहीं करती, इस बार मैंने ऐसा काम किया है कि वो कल सुबह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये बोलकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और जैसे वो ड्रिंक करने वाले थे तभी बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं। तो उनके पास आकर कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है। तो उसको पंच मार के कहता है चुपचाप खड़े हो जाओ, हमें हमारा काम करने दो। फिर जांग अंदर आकर उस गुंडे को लात मार के गिरा देता है और शीन के हाथ खोलकर उसको गोद में उठाकर बाहर ले आता है। तभी लीजा उसको देखकर कहती है कि तुम बच कैसे गई। शीन बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जैसे तुम पिछली बार चूक गई थी इस बार भी चूक जाओगी। देखा, इस बार भी जांग ने मुझे बचा ही लिया और तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। फिर वो गुंडा उन दोनों से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। तभी सैंग उसे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो ना। तो कहती है अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो तुमसे छुपाना क्या है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और जब तुम्हारी और मेरी पहली एंगेजमेंट होने वाली थी उससे पहले से ही हम दोनों की मैरिज हो चुकी थी। तो सैंग बोलता है कि इसका मतलब तुमने भी मुझे चीट किया, इस बार मैं तुमसे सच्ची में प्यार करने लगा था। तो कहती है कि अच्छा, तुम भी मुझसे प्यार करने लगे थे, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ चीट करना ही आता है, प्यार करना कभी आएगा ही नहीं। फिर जांग उन दोनों को अपनी मैरिज के सर्टिफिकेट निकाल के दिखाता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे सच में चीट किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जांग पुलिस को बुला के उन दोनों को ठिकाने लगवा देता है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी शीन उसे कहती है कि फाइनली आज मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दूंगी। ये बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैंग बॉडीगार्ड को लात मार के वहां से भाग जाता है और ड्राइविंग करते हुए जांग का एक्सीडेंट कर देता है। शीन उसको देखकर डर जाती है और उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी सैंग हंसते हुए कहता है कि फाइनली आज मेरा भी बदला पूरा हो गया। तभी बॉडीगार्ड वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और जांग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही जांग को होश आता है तो शीन उसे कहती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो अपना सिर पकड़ने लगता है। तभी शीन उसे कहती है कि तुम्हें याद है ना मैं कौन हूँ। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे सब याद है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम रोना बंद करो। तभी असिस्टेंट आकर उससे कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट की जरूरत है। तो जांग कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मेरे पास शीन है, वो मेरा ध्यान रखेगी। फिर जांग शीन का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं तुमसे दोबारा मिल भी पाऊंगा। तो बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। तो जांग कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो उसे बताता है कि जब तुम छोटी थी तब किसी ने तुम्हारा किडनैप कर लिया था, तब मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर वो पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सब सुनकर शीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि इसका मतलब तुमने मेरी जान बचाई थी। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है और उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर वो रोने लग जाती है और कहती है क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। तो जांग बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और हाँ यार प्लीज मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करा दो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।